Unacademy. Let's crack it. एथिक्स का ब्रेकअप वैसे उसे मैं 4 ब्लॉक में डिवाइड करता हूँ, बेसिक थियरी, फिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस और थिंकर्स, ये सब पहला ब्लॉक। दूसरा ब्लॉक जिसके अंदर ये फैमिली, सोशल इन्फ्लुएंस, एटीट्यूड वाली सब चीज़ें। फिर तीसरे ब्लॉक के अंदर सब पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की थियरी, डायलेमा, कोड ऑफ कंडक्ट, चार्टर, करप्शन, आरटीआई, आईआर, वो सब चीज़ें। सो नाउ क्वेश्चन इज फॉर एथिक्स, आपने कौन कौन सी किताबें और रिसोर्सेज यूज़ किए? 2020 का जो पेपर था उसमें हम देखिए केस स्टडी पहले से थोड़ी अलग थी कि इंटरनेशनल रिलेशन, सीएसआर, डिफेंस की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के आप बॉस हैं आप, तो ये सबको आपने कैसे हैंडल किया और ये केस स्टडी के बारे में क्या अप्रोच होना चाहिए? सबसे पहले रिसोर्सेज पे आते हैं। मैंने सीधे सिलेबस उठाया, कीवर्ड को हाईलाइट किया जो बुलेट पॉइंट्स में है, और गूगल कर लेती थी। अगर वर्ड है प्रोबिटी, तो प्रोबिटी यूपीएससी, जो उसमें निकल के आया उससे सिर्फ एक पेज का नोट बनाया। डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, और एप्लीकेशन। वो एग्जाम्पल एप्लीकेशन को सिमिलैरिटी ही रहती है। एप्लीकेशन कहाँ देखती थी, इकोनॉमी में कहाँ हो रहा है, पॉलिटी में कहाँ हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन में ये कहाँ अप्लाई होता है, एनवायरमेंट और इकोलॉजी में कहाँ अप्लाई होता है, विमेन में कहाँ अप्लाई होता है। ऐसे मल्टी डायमेंशनली उन कंसेप्ट्स के एप्लीकेशन देखती थी। सिविल सर्विसेज के संदर्भ में या पब्लिक सर्विस के संदर्भ में थोड़ा सा ज्यादा उसको समझने की कोशिश करती थी। ऐसे मैंने सारे कीवर्ड्स किए, क्योंकि आपको एक जगह सारी चीजें मुझे नहीं मिली, जो मुझे बुक्स मिली वो थोड़ी सी मुझे हेवी लग रही थी। तो मैंने ऐसा अप्रोच किया थ्योरी वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। सिमिलरली थिंकर्स भी, क्योंकि एथिक्स अब पुराना ही हो गया, सब्जेक्ट काफी टाइम हो गया इंट्रोड्यूस हुए, तो ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल अब अवेलेबल है सब में। केस स्टडीज के लिए मैंने प्रीवियस ईयर की सॉल्व्ड केस स्टडीज की बुक आती है, मैंने दिशा पब्लिकेशन की यूज की थी। एक्चुअली वो मुझे प्राइज में मिली थी, एक मेंस की क्विज थी उसमें, तो उसको मैंने पढ़ा था प्रीवियस ईयर के। उससे प्रीवियस ईयर इसलिए क्योंकि वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, वो अननेसेसरी नहीं है। केस स्टडीज को हैंडल करना मैंने वहीं पे उन सॉल्व्ड पेपर्स से ये सीखा था कि एक तो ये कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रहनी है क्वेश्चन में। लेकिन फिर मैंने कंक्लूजन जो अपना बनाया, कंक्लूजन मेरा रहता था आइडियलिस्टिक, मतलब मेरा विजन आइडियलिस्टिक है, लेकिन मैं सॉल्यूशंस आपको प्रैक्टिकल दूंगी। जैसे कभी डिफेंस पीएसयू का जो क्वेश्चन है, मुझे याद आ रहा है, मैंने उसमें प्रैक्टिकल दे दिए कि भाई ये एथिकल है कि हम किसी देश को अगर वेपन ट्रेड कर रहे हो तो हमारा इंटेंशन इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होना चाहिए, रीजनल सिक्योरिटी हमारा इंटेंशन हो, वो जो एंड यूज है उसको हम ध्यान में रख करके करें। तो ऐसे 4-5 पॉइंट्स दिए, और लास्ट में कंक्लूजन में, अच्छा एथिक्स में कोटेशंस बहुत यूजफुल होती हैं। छोटी छोटी कोटेशन आप इकट्ठी कर लीजिए जनरल चीजों पे, कि करप्शन हो गया, जो इसके टॉपिक्स हैं उसी पे इकट्ठे कर लीजिए। तो इन्होंने उसमें कंक्लूजन में लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी वायलेंस इज अ मेसी वेपन। और फिर थोड़ी सी राइटिंग स्किल यूज की, पीस बिल्ट अपॉन द बैरल ऑफ अ गन इज अ फ्रेजाइल पीस, अल्टीमेटली cooperation is what we should be desiring. So weapon trade is only a short term phase of in the, ऐसा कुछ करके, मतलब एक वही कि मैं एक वेपन फ्री वर्ल्ड का विजन रखती हूँ, वो केस स्टडी में हेल्प करेगा। एक चीज उसमें और भी थी, थोड़ा माइन्यूटली पढ़ना पड़ता है। जो एक केस स्टडी आई थी ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, वो प्लास्टिक वर्क्स वाली, हाँ जी। तो उसमें थोड़ा सा सोचेंगे ना कि जैसे वो एमएलए को अप्रोच किया तो एमएलए ने काम कराया, तो अगर वो नहीं अप्रोच करता या नहीं पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते, तो मतलब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो ना कि हर व्यक्ति जा करके खुद कर सके, एक व्यक्ति विशेष से डेवलपमेंट ना हो, कम्युनिटी खुद अपना डेवलपमेंट कर पाए, ऐसे रिसोर्सेज हम दें, तो वो आपको एक विजन आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा क्लियरली समझेंगे कि आप कैसा डेवलपमेंट चाहते हैं, अपना फोकस इंस्टीट्यूशन पे रखिएगा, व्यक्ति विशेष पे नहीं कि कोई एक व्यक्ति आके सब चीजें बदल दे। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सजेस्ट करिए, इंस्टीट्यूशनल इंप्रूवमेंट सजेस्ट करिए, ग्रास रूट पे एम्पावरमेंट की बात कीजिए कि हर लास्ट व्यक्ति एक्सेस कर पाए। इन चीजों के अलावा मैंने वन नोट पे नोट्स अवेलेबल हैं तन्मय वशिष्ठ शर्मा सर के, वो 2018 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने वो पब्लिक डोमेन में शेयर किए हुए हैं, उनको मैंने यूज किया था। उन्होंने पॉइंट वाइज एआरसी जो रिपोर्ट है, क्योंकि एआरसी रिपोर्ट पढ़ने जाओ तो थोड़ी सी हैवी लगती है, उन्होंने उसकी समरी बना रखी है। तो ये सब मेरा खुद का एक थोड़ा सा जुगाड़ वाला चीज था जो मैं करती रहती थी एग्जाम के टाइम पे, कि कहीं से कुछ अच्छा ऑर्गेनाइज कंटेंट मिल जाए। तो मुझे सर का कंटेंट मिल गया था, करप्शन, सिविल सर्विसेज, ट्रांसपेरेंसी, उनने सब पे छोटे छोटे एआरसी रिपोर्ट के नोटिंग दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन एआरसी रिपोर्ट पे नहीं आएगा कि व्हाट एआरसी रिपोर्ट सेज अबाउट दिस। क्वेश्चन जेनेरिक होगा, आप एआरसी रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं।
ये मेरी ओवरऑल एथिक्स की स्ट्रैटेजी रही। और केस स्टडी वही प्रीवियस ईयर की केस स्टडी, डेली 1 लिखना, 2 लिखना, 3 लिखना, धीरे-धीरे बढ़ाना और 15 मिनट में फिर एक केस स्टडी को लिख के फिनिश करना। जी एक चीज और, एथिक्स की आंसर राइटिंग में एग्जांपल्स जरूर दीजिए। कोई कोटेशन आ जाता है, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो उस कोटेशन को ब्रेक करिएगा। पॉलिटिकल यूज में, इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे बैठेगा, विमेन में कैसे बैठेगा, या सोशल इश्यूज में कैसे बैठेगा। तो वो मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखने की कोशिश, कोटेशन इकट्ठे जरूर करिएगा आप खुद अपने एंड से भी, ताकि वो कंक्लूजन वगैरह में यूज हो पाए। राइट। तो मित्रों, मैम ने जो बताया, जो सिलेबस के कीवर्ड्स हैं उसके रिलेटेड एक एक पेज की खुद की आप इंटरनेट से मैम ने मटेरियल कंपाइल किया, और फिर कोटेशन अपने पास होने चाहिए, एग्जांपल्स लिखने चाहिए, और तन्मय शर्मा की वन नोट समरी जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसे आप यूज कर सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर कोट करने के लिए। सो दैट वाज एथिक्स। यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बिना इनकम्प्लीट है, इसलिए अनअकैडमी पे अभियान T20 जैसे डेली टेस्ट्स आपको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने में सपोर्ट करते हैं। एडिशनली, आप हर वीक अनअकैडमी कॉम्बैट देकर अप टू 100% स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने के लिए अपने होम पेज पर स्क्रॉल करें और ट्राई अ मॉक टेस्ट पर क्लिक करें। अभियान टेस्ट को सेलेक्ट करें, टेस्ट पे टैप करें और स्टार्ट टेस्ट से स्टार्ट करें। सो करिए आज ही शुरुआत इंडिया के अनअकैडमी फ्री टेस्ट सीरीज के साथ। लेट्स क्रैक इट।